सहकारी संस्थांना वाहतुकीची कामे, नलिका झूम खोदणे, विशेष स्वरूपाची आरसीसी कामे, पेस्ट कंट्रोल अथवा जल प्रतिबंधक कामे आणि हॉट मिक्स प्लांट आणि पेव्हर फिनिशरची कामे देण्यात येऊ नये असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहेत. परंतु या निर्णयाकडे वन विभाग व बांधकाम विभागाचे प्रमुख रुपाटपणे डोळेझाक करून मजूर सहकारी संस्थांना अशा प्रकारची कामे देऊन शासन निर्णयाचा फज्जा उडवत आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद येथील सर्व शिक्षा अभियानामध्ये पहिल्यांदा निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये 8 कोटीचे 20 कामे आहेत. त्यांची निविदा मागून हे काम मंजूर सहकारी संस्थांना देण्यात आले आहे. तेही शासन निर्णय विरुद्ध आहे. यासाठी आम्ही आता सगळ्यांना निवेदन देत आहोत आणि माध्यमांच्या द्वारे त्यांना सांगण्यात येत आहे की शासन निर्णयाचे पालन करावे, अन्यथा आम्ही न्यायालयावर धाव घेणार असे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे सचिव महेश अग्रवाल यांनी पत्र परिषद माहिती दिली आहे. हमारे पास अभी हाल ही में 2 डिपार्टमेंट ने टेंडर निकाले हैं. एक सर्व शिक्षा अभियान जिला परिषद गोंदिया और दूसरा वन विभाग जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं. ये दोनों विभागों में आप टेंडरों में देखोगे तो हमारा आर्थिक वर्ष की ये शुरुआत हो रही है और इस आर्थिक वर्ष में हमें उम्मीद थी, जैसा कि हमारी बातचीत चल रही थी और हमारी मुलाकात हुई है और उन लोगों को हमने जो बोला था उस हिसाब से वो हमारे को 33, 34 वन विभाग के टेंडर में डालने वाले थे हमारे को. वैसे निविदा में उन्होंने डाला नहीं, केवल एक टेंडर डाल दिया बेरोजगार को और ओपन कॉन्ट्रैक्टर्स को. ऐसे ही हमारे जिला परिषद में जो रेशो रहता है वो रहता है 26, 40, 34. 26 में सुशिक्षित लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, 40 में सुशिक्षित बेरोजगार रहता है और 26 में फिर 34 में ओपन कॉन्ट्रैक्टर है. ऐसा मिला के 100%. ये टोटल 100% में उन्होंने सारे के सारे टेंडर सर्व शिक्षा अभियान के मार्फत उन्होंने सारे के सारे टेंडर लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी में निकाल दिए. तो अब हमको ये जो थी ये हमारे साथ वादा खिलाफी हुई. हमारे जीआर के साथ इस आर्थिक वर्ष में भी छेड़छाड़ शुरुआत से ही चालू हो गई. इस शुरुआती छेड़छाड़ के लिए यदि हम अभी नहीं उठे और हमने आवाज़ नहीं उठाई तो हमारे को ये साल भर ऐसा ही परिणाम देते रहेंगे. हम पाते हैं इसमें अधिकारियों से मिले तो वो नेताओं का प्रेशर बताते हैं और यदि हम नेताओं से मिलते हैं तो वो इस बात से लिए अनिच्छा जाहिर करते कि नहीं इसमें हमारा कुछ भी नहीं है. क्या करने वाले आगे आप? आगे हम इसको सबसे पहले तो इसी को चैलेंज करेंगे. अभी कोर्ट की छुट्टियां चल रही है, हमारी पिटीशन दायर होने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन तब तक हम आंदोलन के रूप में और हमारे जो अधिकारी है कमिश्नर रैंक से लेकर कलेक्टर से लेकर सीओ साहब से लेकर सभी आदरणीयों को हम जनप्रतिनिधियों को इस बात से अवगत कराएंगे कि अन्याय हमारे साथ इस साल में शुरुआती तौर पे ही शुरू हो गया है और इस अन्याय के खिलाफ अगर ये कोई नहीं मानेगा तो हम इसको आंदोलन के स्वरूप में लेकर जाएंगे. ये विगत कुछ वर्षों से ऐसा ही हो रहा है. सभी विभाग सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता प्रवर्ग के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए शासन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि हम किसी नेता के इसमें ये नेता के काम है. लेकिन मेरा मानना यही है कि चाहे वो कोई भी आमदार हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो जिला परिषद के क्यों ना हो या बाहर के क्यों ना हो, वो आके कभी भी आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि ये चीज़ करो. आप अपने मर्जी से उनके दबाव बताते हुए वो काम मजदूर सहकारी संस्था को देते हुए आ रहे हैं अधिकारी के ऊपर, क्योंकि जनप्रतिनिधि की सिग्नेचर कहीं नहीं रहती. सिग्नेचर जो रहती है जिससे भी निविदा निकाली जाती है या कार्यक्रम आदेश जो दिया जाता है वो अधिकारियों के स्वाक्षरी के द्वारा हुआ था. अभी जो है वन विभाग में उप वन संरक्षक वन विभाग में इस आर्थिक वर्ष में, ये नए साल के आर्थिक वर्ष में 7 कामों की निविदा बुलाई गई है. 7 कामों में 5 काम जो है 70 लाख के काम मजदूर सहकारी संस्था को दिए गए, जो शासन परिपत्रक के अनुसार उनको न दिए जाए ऐसा शासन परिपत्रक भी है और शासन निर्णय भी है. और सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता को मात्र एक काम 16 लाख रुपए का दिया हुआ है और खुला प्रवर्ग को एक काम 30 लाख रुपए का दिया हुआ है. हाँ, सर्व शिक्षा अभियान में फर्स्ट टाइम लास्ट 15-20 साल में फर्स्ट टाइम निविदा बुलाई गई है और निविदा बुलाई गई है आर्थिक वर्ष में. वहाँ पे भी ऐसा हुआ करीब 8 करोड़ के 20 काम, जिसमें 22 लाख, 15 लाख, 30 लाख, 24 लाख, 40 लाख ऐसे कामों की जो रुपए है वो रुपए की निविदा बुला के मजदूर सहकारी संस्था को वाटप किए, वो भी शासन निर्णय के खिलाफ है. अभी हमारी ये प्रक्रिया चालू है कि हम सभी से पहले तो निवेदन दे रहे हैं, आपके माध्यम से भी सभी लोग को जागरूक कर रहे हैं कि कम से कम शासन निर्णय का पालन कीजिए, अथवा अभी जो कोर्ट है माननीय उच्च न्यायालय
सभी वैकेशंस पे है, तो 8 तारीख के बाद फिर हम एक PIL और जनहित याचिका दाखिल करके अपनी वहाँ पे बात रखेंगे। सुनील कावडे, द स्टिंग ऑपरेशन न्यूज, गोंदिया. द स्टिंग ऑपरेशन न्यूज, सत्याचे दुसरे नाव, अन्यायावर लेखणीचा घाव.